नमस्कार, मेरा नाम अनुश्रुति और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट चैनल। रेगिस्तान हमारी धरती के एक तिहाई हिस्से में फैले हुए हैं। सहारा या रूब अली खली जैसे बड़े रेगिस्तानों के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। हो सकता है कि सऊदी अरब, मिस्र, मंगोलिया, मोरक्को, ओमान के रेगिस्तान कभी देखे भी हों। अगर नहीं तो भारत पाकिस्तान के बीच फैले थार के रेगिस्तान के दीदार तो किए ही होंगे। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे रेगिस्तान की कहानी बताएंगे। कनाडा के यूकोन सूबे में कारक्रॉस डेजर्ट नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान है। इसका रकबा महज 1 वर्ग मील का है, जिसे कदमों से भी मापा जा सकता है। इस रेगिस्तान के पास ही बसा कारक्रॉस गांव करीब 4500 साल पहले आबाद हुआ था। यहाँ इस वक्त कुल जमा 301 लोग रहते हैं। स्थानीय निवासी कीथ वॉल्फ्समार्च का कहना है कि ये जगह यहाँ के लोगों के लिए भी एक पहेली है। कीथ लकड़ी का नक्काशी करते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा उन्हें अपने काम में नए नए तजुर्बे करने की प्रेरणा देती है। क्रॉस रिवर के किनारे बहुत तरह की दुर्लभ वनस्पतियाँ हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कारक्रॉस डेजर्ट काफी ऊंचाई वाले इलाके पर है। सदियों तक ये इलाका लोगों की जानकारी के बाहर था। अब से करीब 4500 साल पहले यहाँ बेनेट और नारेज झील आपस में मिलती थी और कुदरती तौर पर एक पुल बन गया था। इस पुल के सहारे ही लोगों ने पलायन करना शुरू किया और यहाँ कारक्रॉस गांव बस गया। इस डेजर्ट का नाम कारक्रॉस ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पुल बनने के बाद करीबू नाम की जंगली जनजाति के झुंड यहाँ आकर बसने लगे। इन्हीं के साथ नताशहीन नदी के नजदीक शिकार के मकसद से तिलिंगित और तागिश नाम के घुमंतू कबीले आकर बसने लगे। लिहाजा कारीबू और क्रॉसिंग शब्दों के आवाजों को मिलाकर इस जगह का नाम कारक्रॉस रख दिया गया। कारक्रॉस तक जो भी पहुंचा है उसने यहाँ सफेद रंग से सजे पुराने चर्च, एक जनरल स्टोर, पुरानी जंग लड़ी कुल्हाड़ियाँ और बारसिंघाओं के सींगों से सजे कुछ केबिन जरूर देखे होंगे। ये सब चीजें क्लॉडनिक दौर की हैं। ये वो दौर था जब डॉसन सिटी और एटलीन के पास लोग सोने की खुदाई के लिए आते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। कारक्रॉस डेजर्ट को अब एडवेंचर प्लेग्राउंड के तौर पर विकसित किया जा चुका है। हर हफ्ते यहाँ बड़ी संख्या में एडवेंचर प्रेमी आते हैं। गर्मी के मौसम में एक तरफ यहाँ बाइक प्रेमी अपना शौक पूरा करने आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जगह पहाड़ी बकरियों, हिरणों और डेल भेड़ के लिए पनाहगाह भी बनती है। सर्दी के मौसम में यहाँ बर्फ खूब पड़ती है और रेत पर जमा बर्फ का मजा लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कारक्रॉस डेजर्ट सिर्फ सैलानियों का ही गढ़ नहीं, बल्कि कनाडा के वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए रिसर्च सेंटर भी है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बर्फीले इलाके में ये छोटा सा रेगिस्तान कैसे बन गया। यूकोन जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिक पनाया लिपोक्स्की का कहना है कि कारक्रॉस का जन्म कुदरत की करीब 10,000 साल की मेहनत का नतीजा है। करीब 11 से 24,000 साल पहले विकासनीन मैकनेल ग्लेशियर बनने के दौरान ही उत्तरी यूकोन में ग्लेशियर जम गया था। उस वक्त कारक्रॉस में करीब 1 किलोमीटर बर्फ जम गई थी, लेकिन बाद में जब बर्फ पिघलने लगी तो दक्षिणी यूकोन में पानी बढ़ने लगा और इसी पानी से यहाँ बड़ी नहरें बनी। चूँकि ग्लेशियर पिघल चुका था, लिहाजा जब उत्तर पश्चिम से रेतीली हवा चली तो उसने इस ऊंचाई पर दुनिया का असंभव सा रेगिस्तान बना दिया। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि झील सूखने की वजह से ये रेगिस्तान बना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिपोक्स्की का कहना है कि आज भी बेनेट झील के पास तेज रेतीली हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ छोटे छोटे रेत के टीले बन जाते हैं। कहा जाता है कि हिमयुग पानी और हवा में मिलकर इस बुलंदी पर एक अद्भुत रेगिस्तान को जन्म दिया है। कारक्रॉस डेजर्ट के वर्गीकरण को लेकर भी कई मत हैं। कोई कहता है इसे शुष्क रेगिस्तान का दर्जा दिया जाए, तो कोई कहता है इसे नमी वाला इलाका माना जाए। विज्ञान के हिसाब से शुष्क रेगिस्तान के दर्जे के लिए किसी भी जगह पर साल में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होना चाहिए, जबकि अर्धशुष्क
रेगिस्तान वो होता है जहां साल में 250 से 500 मिलीमीटर बारिश होती है। इस लिहाज से कारक्रॉस डेजर्ट को अर्ध शुष्क डेजर्ट के वर्ग में रखा जा सकता है, क्योंकि आसपास के पहाड़ों की बारिश का असर यहाँ की रेत पर पड़ता है। एक बात का और खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, रेगिस्तान में किसी तरह का पौधा नहीं उग सकता। तमाम विरोधाभासों के बावजूद कारक्रॉस को लेकर एक बात पर सबकी सहमति है कि ये जगह आश्चर्य और भय पैदा करती है। यहाँ आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे खौफ बढ़ता जाएगा, लेकिन खौफ से आगे आपको यूकोन भेड़िए और गर्मी के मौसम में बाइक सेज फूल खूब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब तक जीवों की कई दुर्लभ नस्लें यहाँ मिल चुकी हैं। उम्मीद है अभी और कई नई जानकारियाँ यहाँ से मिलेंगी। यहाँ के पर्यावरण की जटिलता को पूरी तरह समझना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये जगह है बहुत अद्भुत। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द एंटरटेनमेंट को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।